परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, गुरु महाराज के इस पावन स्थल पर पधारे सभी धार्मिक प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज ये शुभ घड़ी जो हम सब लोगों के बीच में आ रही है, मालिक के संदेश सत्संग वचनों को सुनने का, जब महापुरुष इस धरती पर हम जीवों को सत्संग वचन सुनाकर निज घर ले जाने का भेद बताते हैं, तो ऐसे समय में कोई कोई जीव वचनों को सुन करके पूरा लाभ उठा पाते हैं। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन अभी तक आप दर्शन मंच के सामने नहीं आ चुके हैं, आप सब लोग जल्द से जल्द दर्शन मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि सत्संग का समय बिल्कुल करीब होता जा रहा है। पूज्य महाराज जी समय से हम प्रेमी भाई बहनों के बीच में पधार जाएंगे। अगर हम सब लोग पूरा लाभ उठाना चाह रहे तो अपना जो कीमती समय हम लोग इधर उधर सोने बैठे नहाने धोने में लगा रहे, नहाने धोने का काम बीच में बाद में भी हम आप कर सकते हैं। महापुरुष सत्संग रूपी जल से हम जीवों के कर्मों को धोना चाहते हैं। अगर सत्संग के वचन छूट जाएंगे तो हम जीवों को पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी प्रेमी भाई बहन अभी तक आने में विलम्ब कर रहे, आप सब लोग जल्द से सत्संग मैदान यानी दर्शन मंच के सामने आ जाए। दया दुआ पूरा लाभ हम लोगों को मिले, यह हम आप कोशिश करें। अगर हम आप ये सोचेंगे सत्संग चलता रहेगा, हम बाद में पहुंचेंगे, तो आप जब बाद में पहुंचेंगे तो पूरा लाभ कैसे पाएंगे। इसलिए आपको शाम को ही बताया गया था कि समय से पहले सब लोग आकर के यहाँ पर बैठ जाएंगे, ताकि पूज्य महाराज जी के आने के पहले ही आप अपना यथाउचित स्थान ग्रहण कर लें। सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना सब लोग दोहराएंगे। पूज्य महाराज जी के आने का समय नजदीक हो रहा है। जय गुरु में
तक जो भी प्रेमी भाई बहन आप सब लोग दर्शन मंच के सामने नहीं पहुंच पाए हैं, आप सभी लोगों से प्रार्थना की जा रही है कि आप सब लोग अतिशीघ्र यथास्थान आकर के यहाँ ग्रहण कर लें। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आ चुके हैं, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आने जाने का जो बीच में रास्ता है वो आप खाली रखेंगे, ताकि जो भी प्रेमी भाई बहन पीछे से आ रहे हैं उनको पीछे बैठने का मौका मिलता जाए। और हम आप जब पूज्य महाराज जी सत्संग मंच पर आ जाए तो एक एक वचन ध्यान से अगर हम आप सुनेंगे, अपने जीवन में हम आप उतारेंगे, तो हम जीवों को लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त हो जाएगा। महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं, हम जीवों को सच्चा सुख देना चाहते हैं। महात्मा लेने के लिए नहीं आते, देने के लिए आते हैं। वह दौलत हम जीवों को मिलती है जिस दौलत को पाकर हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम लोग वचनों पर ध्यान नहीं दे पाए, सत्संग में बराबर आते जाते रहे, लेकिन वचन की तरफ ध्यान नहीं गया, तो फिर जो लाभ हम प्रेमियों को पाना चाहिए वह लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता। यह रास्ता ऐसा है, इस रास्ते पर हम सब लोग बस गुरु के बताए मार्ग पे अगर चलने लगे, तब तो जीवन का सुख हम आप प्राप्त कर सकते हैं। परमानंद परम सुख भंडार प्रभु का पाना है, तो जय गुरुदेव बताते हैं जो मार्ग उसी पर जाना है। जैसे महापुरुष बतावे, अगर उसी तरह से हम आप चलने लगे, तब हम लोगों को जीवन में लोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब भी आए, सत्संग में भीड़ तो खूब होती है, लेकिन वचनों को कोई कोई पकड़ पाता है। अक्सर हम आप जब भी सत्संग में बैठा करते हैं तो ये अक्सर देखा जाता है, गुरु महाराज के समय में भी सत्संग में बैठते ही हम सब प्रेमियों को नींद आ जाती है। जब नींद आ गई, वचन छूट गए, मन इधर उधर चला गया, फिर हम आप जब आधी अधूरी बातें सुनते हैं, उसी में हम प्रेमियों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। और भ्रम पैदा होने की वजह से ही आज गुरु महाराज का जो परिश्रम, गुरु महाराज ने लगभग 60 साल में जो मेहनत की, स्वामी जी महाराज सबको लाभ देने की कोशिश किए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज का भी सत्संग हुआ करता था, हम सब लोग नहाने धोने खाने पीने में अपना समय बिता दिया करते थे। देखिए पूज्य महाराज जी हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। आप जो भी प्रेमी भाई बहन अभी तक नहीं पहुंच पाए, आप अतिशीघ्र पहुंच जाए। अब आप देर न करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। फेसबुक पे आप सभी लोग
शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए जन्माष्टमी के इस महापावन पुनीत पर्व पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है, दुनिया उसी की पूजा करती। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल और दयाल के भेद का कोई यथा पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम उन युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10,000 हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा यानी 10 प्रेमी भाई बहनों 10,000 साल की आयु हो गई। कलयुग में घटकर जब 10वां हिस्सा 100 साल की आयु और द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा यानी 1000 वर्ष की उम्र, और इस कलयुग में सिर्फ 100 साल। 100 साल में भी 20 साल बाल्यकाल में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें नौकरी पेशा भी करना है, शादी ब्याह भी करना, फिर मनुष्य के पास समय कहाँ? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान या अभिमानी सोनर, विद्या नार के हुए गुलाम।
इस संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज़्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज़्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते वे क्या करते कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने आप को बुद्धिमान समझते, उनकी हालत ऐसी है, बुद्धि के ज्ञान को पढ़ पढ़ करके उनके अंदर अहंकार आ जाता कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए, हमारे समान कोई ज्ञानी नहीं, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमा कर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है, न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है उससे जाकर परमार्थ की बात पूछिए, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया, अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहुत होके, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज़्यादा ज्ञानी है ना ही ज़्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका रखा। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं है, कोई दुनिया रमाए बैठे, चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूर्य की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे हैं और कह रहे हम तपस्या कर रहे। अरे उनसे जा करके पूछो कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता।
एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता था। जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ न जावे, वह कभी रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। ज्यों दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल दिए में भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या, लगा फिर से पाठ करने। और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र कालकर्ता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया तो किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी। भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि सारी दुनिया राम और रावण की कथा कहानी में उलझी रहे, कोई अंदर ना जाने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रहे। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को दिवालय और शिवालय में। अरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। एक दृष्टांत लोमश ऋषि का आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। उनका संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में इसका दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये सारी दुनिया पढ़ती है। ये आपकी धर्म पुस्तकों में इसका वर्णन है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं, पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि 100 वर्ष गंगा को नहाया, याते जन्म मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ
जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मत्स्य की योनि में, मत्स्य कहते हैं मछली को, यानी मुझे मछली की योनि में डाल दिया गया। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जय जय तीरथ सबय नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे, फिर कभी संसार में हमको न आने पर हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए प्रेमी भाई बहनों उस परमात्मा के पास पहुंच जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि है, सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाइए। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजय में मुक्ति पुर होई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज उनका चरणामृत ले लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत पी लो। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीना, फल पायो पाहन को लीना। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जय पूजो ते माही समाऊं। हे पिताजी, मैं ऐसी छोटी छोटी पूजाओं का कहाँ तक वर्णन करूं? जहाँ मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं, फिर हमारी ये जीवात्मा लौट कर मृत्यु लोक में न आने पावे, हम हमेशा के लिए यहाँ से मुक्ति पा जावें। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा जवाब देते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल लाओ जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है।
नाम की पत्ती की पूजा करो, एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, इस सहस वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई यही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों के लिए एक जगह वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, पीपर की भी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपल पर जल चढ़ाया। प्रेमी भाई बहनों, पीपल की आरती की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भाव में भरमाई। कहते मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते 4 खान 84 लाख योनियों, बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके, मैंने बहुत भटक लिया, मुझको दया कृपा करके ऐसा रास्ता बतला दो जिससे फिर जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो। मेरा ये विचार है, यदि तुम एकादशी का व्रत करोगे, तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि एकादशी करे हम की ना। प्रेमी भाई बहनों, एकादशी हमने बहुत एकादशी का व्रत किया और जो हमारा जन्म मिला वो हमको मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ, ये उसी का आपको वर्णन किया जा रहा। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद, ये आपकी धर्म पुस्तकों में इसका वर्णन आता है, तो हम तो उसी का आपको अर्थ बता रहे हैं। देखिए, लोमश ऋषि कहते हैं कि प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता को जवाब देते हैं कि हे पिताजी, मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतवार को कीना, याते जन्म चील को लीना। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हरिद्वार को भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म स्वर को पाई। हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे स्वर की योनि में डाल दिया। और परिव्रत तीज को कीना, कुकर जन्म का ही से लीना। हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और पर दोष नेम से कीना, खर को जन्म का ही से लीना। कहते भाई, बड़े नियम और संयम के साथ में मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे गधे की योनि में डाल दिया, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर के तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। लेकिन लोमश ऋषि कहते हैं
कि नौमी व्रत अष्टमी की ना याते जन्म घोष को लीना। हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे घोष की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पायो रहो अधीना। कि हे पिताजी, जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये विचार है कि जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जा करके, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान की ना हम बहुतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितने जीवों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्त न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, जिस रास्ते पर आप चलाए, मैं उसी रास्ते पर चलता चला गया। इतने तीर्थ व्रत, इतने कर्मकांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। मैं अलग अलग योनियों में भटकता रहा, जहाँ मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, बड़े दीन भाव से हाथ जोड़ करके अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता आपकी बार बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होय वारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। तब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं। हजारों हजार वर्ष तक अपने ही पुत्र को ब्रह्मा ने भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि भाई संत शरण से होए वारा, मुक्ति का रास्ता जाता है तो वह केवल संतों की शरण से हो करके जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उस अनामी महाप्रभु ने अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजा, और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज
न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात दिन फुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे उस परमात्मा ने केवल एक इंसान बनाया। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा की तरफ से कोई जात पात नहीं। परमात्मा ने हवा सबको समान दी, परमात्मा ने प्रकाश सबको समान दिया, परमात्मा ने वायु सबको समान दिया, जल सबको समान दिया। अरे ये रगड़े और झगड़े तो हम आप यहाँ पर आकर के पैदा करते। जाति पात पूछा नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। ये जात पात के रगड़े झगड़े, कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता, सर्व मानव जाति की भलाई के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी महात्मा, कोई भी फकीर ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। इन रगड़ों झगड़ों में तो हम आप यहाँ पर आकर के पड़ जाते। महात्मा ना कोई यहाँ कौम बनाने आते, ना कोई मजहब चलाने आते। आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती है, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो असलियत है। संत महात्मा उस रूहानियत का ही प्रचार करते। अरे रूहानियत का और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते हैं, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि सुरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। कह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ और तू माया के जाल में फंसी हुई।
जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते, आहिस्ता आहिस्ता सब दुखों में तब्दील हो जाते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर के बयान किया। तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस देश को दुख और सुख का देश कहकर के याद किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। 10 दिन दुख में गुजर जाते, थोड़ा बहुत सुख की श्वास भी आती, और 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़े बहुत दुख भी आ जाते। ये सुख दुख की समस्याएं ये हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें ये इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। अरे नन्नारियों, संत महात्मा इस नगरी को दुख और सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। हम आप क्या सोच करके बैठे हैं कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? अरे दुनिया के कांटे बांटे हम कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लें, ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये मसले न कभी किसी से हल हुए, न कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम साधन, सरल तरीका समझाते जिस पर चल करके हमारा ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। अरे महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो, अगर शांति प्राप्त करना चाहते तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तक हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद हमारा मन, प्रेमी भाई बहनों, हमको इन चीज़ों में सुख मिलेगा। लेकिन यदि भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वो सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता, तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है जिसने खंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके उस मालिक की भक्ति करो। इस कलयुग में प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए।
साधन तीन सारियन वर्णे और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल तीन ही साधन बताए, सुमरन, ध्यान और भजन। ये सुरत शब्द नाम की कमाई है। प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर यव धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। एक उपाय करो, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा यहाँ मृतलोक में आई। शब्द को ही पकड़कर ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुरत शब्द का भेद, ये भेद सबसे पहले 700 वर्षों के अंदर कबीर साहब ने जारी किया। बाद में अन्य महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईशा, मूसा, मोहम्मद साहब, मीराबाई, सहजोबाई, बहुत सी महात्माएं। और उसके बाद हमारे गुरु महाराज ने तो इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। ये सुरत शब्द का भेद ये कबीर साहब से जारी हुआ है और ये बहुत से महात्माओं ने, प्रेमी भाई बहनों, जीवों को उपदेश के वास्ते सुरत शब्द का भेद जारी किया। इस कलयुग में सुरत शब्द का भेद ही उस मालिक तक वापस पहुंचाएगा, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा यहाँ मृतलोक में आई थी। शब्द को ही पकड़कर ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुंचेगी। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक काम करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, जमुना गए तो जमुना दास बन गए। जब भी कर लो तब भी कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। हरे नर नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो, यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करो। तो बहुत से प्रेमी भाई बहन यहाँ पर नए आए हुए, कैसे आपको सुमरन करना है, कैसे आपको ध्यान करना है, कैसे आपको भजन करना है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणियाँ आपको सुनाई जाए, सुमरन, ध्यान, भजन करने की विधि बताई जाए, चेत करके आप लोग सुनिएगा, सो मत जाइएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब कभी परमार्थी चर्चा की जाती है तो हम लोगों को नींद आ जाती है। अरे हम लोग सो जाते हैं, ये हमारे आपके खोटे पाप कर्मों का नतीजा है। अरे आपको नींद आ जावे तो आप समझ लेना कि हम लोगों के ऊपर पाप कर्मों के बोझे लदे हुए, जो हमें महात्माओं की तरफ, उनके वचन वाणियों की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावे, हरि पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे और जहाँ विगंध कहा जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन संसार की बातों में उलझे रहते। अगर हम संसार में निंदा चुगली आलोचना करेंगे, ये मन बड़े ध्यान से सुनेगा, इस मन को बड़ा भारी आनंद आएगा। जल्दी से निंदा चुगली दूसरों की सुन करके हम 4 लोगों को और बताएं। लेकिन यदि परमार्थी चर्चा की जाए, संत महात्माओं की वचन वाणियों की चर्चा की जाए, इस मन को नींद आ जाएगी। ये हमारे आपके खोटे पाप कर्मों का नतीजा। हम लोगों के खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चेत करके एक एक वचन को ध्यान से सुनने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत। यदि आपने अमल ना किया, ना हमारे सुनाने का कोई फायदा और ना आपके सुनने का कोई फायदा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इतना खर्चा करके आए, इसलिए एक एक
वचन वाणियों को सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक सेठ जी थे, उनका रोज का यही काम था। वो रोज जाते थे और महात्मा जी का सत्संग सुन करके आते थे। उनकी यही दिनचर्या थी, रोज आते और रोज जाते, रोज आते रोज जाते। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले अच्छा ठीक है बच्चा, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ। लड़का गया सत्संग सुनने। अब महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो। हर एक जीव के अंदर जीवात्मा बैठी और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा हुआ, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया, आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। अब लड़का बैठ करके देख रहा कि गाय उसकी दुकान से आटा खा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तो तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है, गाय दुकान से आटा खा रही, लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, उसे भगा भी नहीं रहा। पिता को क्रोध आ गया, वहीं से आवाज लगाई, अरे ओ आपकी अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता ये गाय दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारे घर में इतना आटा, दुकान में इतनी बोरी की बोरी आटों की भरी पड़ी हुई, इतना रुपया पैसा भरा पड़ा, इतना ब्याज वहां से आ रहा, इतना ब्याज फलानी जगह से आ रहा, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी, इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए, बोले बेटा ये बता तेरे अंदर ये विचार आए कहाँ से। लड़का बोला मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया, और महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर वो जीवात्मा बैठी हुई है, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले अरे बेटा तू मुझको देख, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर ले करके नहीं बैठता। रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके फिर घर वापस आ जाता। यही हालत हम लोगों की है। अरे हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते और फिर दुनिया में जा करके और दुनिया के रंग में रंग जाते। इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। जो भी वचन वाणियाँ आपको सुनाई जाए, ध्यान दे करके एक वचन को सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए आज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। अरे अभी क्या देखते हो, वो समय आगे आ रहा, जय गुरुदेव नाम से आगे चल करके न जाने कितनी रूहें ये खेपों की खेपें पार होंगी। ये नए जीवों के लिए ये रास्ता सरल से सरल किया गया। अरे बहुत से पुराने प्रेमी अगर उनसे पूछा जाए जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। इसलिए गुरु महाराज की दया कृपा से ये रास्ता और सरल किया गया। अब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करना, इसी नाम से नए जीवों का कल्याण होगा। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जो 2 नाव पर पैर रखते वो बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर, गुरु तुम्हारा सच्चा
आती है, और जब मौत आएगी न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे। उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा तो वह केवल तुम्हारा गुरु है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी नए प्रेमी भाई बहनों को करना है। लेकिन जो पुराने प्रेमी भाई बहन हैं, आपको जैसे बताया गया आप उसी तरह से करेंगे। ये रास्ता केवल नए प्रेमी भाई बहनों के लिए है। और सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। अब कैसे आप लोग ध्यान करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं, जहाँ पुरुष टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करना। ये सामने अंधेरे को ही देखते रहना, एक टक हो करके। उस समय मन में किसी के बारे में सोचना नहीं। बुद्धि के तर्क और वितर्क को एक किनारे पर रख देना और दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करिएगा। जब एक टक हो करके आप उस अंधेरे को देखते रहोगे तो दृष्टि अपने आप अंधेरे में टिक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होता है, बहुत चमक मारेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, शुरुआती समय में जब दृष्टि को बिंदु पर टिकाओगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। और जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में आप लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से आ रहा, आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा, वही बिंदु दरवाजा, वही बिंदु खिड़की है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे, वो दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत विशाल वो दरवाजा है, उसी को हरि का द्वार यानी हरिद्वार कहा गया। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। अरे ये जो संसार आप देख रहे, ऐसे लाखों संसार एक साथ दरवाजे से होकर के गुजर जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आप सुमरन नहीं करोगे, आप उनको याद नहीं करोगे, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा जिसको आप याद कर रहे थे। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका।
एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, कैसे आप लोग ध्यान करोगे। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी आंखों पर जोर लगाते और जोर लगा करके दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करते। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से अपनी आंखों को बंद करिएगा और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करना। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर जमाता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ नहीं जमेगा, किसी को नींद नहीं आ सकती। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब आप सोने जाते हो तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होता है, और जब विचारों का सिमटाव हो जाता उस समय आपका ध्यान यहाँ पर जम जाता है। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ पर जमा, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की तरफ है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ पर टिक नहीं पाता और आपकी जीवात्मा नीचे गिर जाती। प्रेमी भाई बहनों, यहीं से आपको ऊपर उठना है। बस इतना ही अंतर है। सोते समय यहाँ पर एकाग्र हो करके यहीं से आप नीचे गिर जाते हो, और साधना अवस्था के समय चेतन अवस्था में यहाँ पर एकाग्र हो करके यहीं से आपको ऊपर की ओर उठना है। बस इतना ही अंतर होता है सोने के समय में और चेतन अवस्था में ध्यान करने में। तो चेतन अवस्था में कैसे आप अपने ध्यान को यहाँ जमाओगे, वही क्रिया आपको बताई जा रही। ये बाहर से आँख को बंद कर लेना, दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ देवियाँ बिंदी लगाती है, यहीं पर सामने अंतर में देखिएगा, आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। किसी के बारे में सोचिएगा नहीं, कोई विचार मन में मत लाइएगा। बस टकटकी लगा करके सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर टिका देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, वो हरि का द्वार खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, ये शिव नेत्र खुल जाएंगे और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार दिव्य दृष्टि खोल लो तो लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका है। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आँख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहकर के याद किया। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द, उसी को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर गूंज रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी को नाम कहा, उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा।
गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहा, ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में वो बड़ी महीन और बारीक आवाज होगी। ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप घंटे शंख की आवाज को पकड़ लोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। इस कदर से बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती। ये दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। उस समय आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों से समेट करके 9 द्वारों से समेट कर यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र कर लेती। प्रेमी भाई बहनों, जब आप शब्द को सुनोगे तो शब्द में कशिश है। वो शब्द जीवात्मा के प्रकाश को समेट करके 9 चक्रों से समेट कर यहाँ 10वें द्वार पर सारे प्रकाश को इकट्ठा कर लेगी। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश यहाँ पर एकत्रित हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देंगे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है जिसके अंदर जीवात्मा रह रही। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, इसको जला करके राख कर दिया जाएगा। तो इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं, हम एक आत्मा है, हमारा शरीर एक पिंजड़ा है जिसके अंदर हम रह रहे। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर से अलग हो करके और फिर उस शब्द को पकड़कर फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करोगे। बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते हैं जीवात्मा, खरबों योजन ऊपर चली जाती। रोज आओ, रोज जाओ, रोज भजन करो, रोज घंटे शंख की आवाज को पकड़ लो, रोज आसमानों की सैर करो और फिर अपने शरीर में वापस चले आओ। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती, खरबों खरबों योजन मील सेकंडों में तय करती है। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है
जरा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा घंटे शंख की आवाज को पकड़कर उस शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ेगी तो सबसे पहले सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। वो शिव लोक तपोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं और शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी शब्द को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी है। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उस आवाज़ को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने घंटे शंख की आवाज़ छोड़ दी, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, पलक झपकते ही आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे और बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए आपको उतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी, इसीलिए उस आवाज़ को पकड़ करके रखना पड़ता। कभी कभी साधक उस आवाज़ को छोड़ देता, क्योंकि उन लोकों में पहुंच करके इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे। वहाँ का एक पेड़ देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ को आप पूरा नहीं देख पाओगे। इतने विशाल वहाँ के पेड़ हैं। वहाँ के सुंदर सुंदर महलों को देखकर जीवात्मा का मन करता है बस अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर काट दें, कहीं ऊपर नीचे न जाने पाए। ऐसी दशा में साधक उस शब्द को छोड़ देता और जैसे ही आप शब्द को छोड़ दोगे सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। वो विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और इनकी माता वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूँ कह लो पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक है वो उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस्त्र कवल राजधानी है। ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक है वो छोटे छोटे जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों उस राजधानी के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान है। निरंजन भगवान, इन्हीं को दुनिया त्रिलोकीनाथ कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। अरे ये जल एक ही है, चाहे इसे आप पानी कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, सबका मालिक एक है। प्रेमी भाई बहनों हम लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए कि मेरा परमात्मा है, मेरा खुदा, मैं तुम्हारा गॉड। प्रेमी भाई बहनों लेकिन वो परमात्मा वो खुदा वो गॉड एक ही है। वो पहले स्थान पर बैठे हुए निरंजन भगवान, उन्हीं को दुनिया
दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा और मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जलत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, पंख के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा। वहाँ पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग, 2 धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। ओम का जाप बराबर वहाँ होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। मीराबाई जब साधना करके वहाँ पहुँची तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखूत लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुँची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद आगे पहुँचे शून्य झंकार। इसी के ऊपर तीसरा मंडल है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी पार ब्रह्म पुरुष हैं। और पार ब्रह्म पुरुष का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा चौथे मंडल पर पहुँचती है। और चौथे मंडल के जो स्वामी हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़कर शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुँचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश यानी सचखंड में वापस पहुंच जाती।
तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप लोग पकड़ लेना, उसको आप लोग सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चले आना। तो ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, आपको ये 3 क्रियाएं बताई गई। नित्य नियम से आप लोग घर पर बैठकर करिएगा। और इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, ये मनुष्य शरीर तुमको दिया जा रहा, ये श्वासों की पूंजी तुमको दी जा रही। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना अगर ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, ये बुलबुला फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तो और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, जरा उसे भी आप लोग अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में फिर समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलायुग जावे, बुद्धि सुरत्ति आंदवावे, जब यह जीवात्मा 5 तत्वों को लांग करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों को लांग कर ऊपर की ओर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता, अरे नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते, सारे चक्र टूट जाते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाता। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता। और प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर को आपने सारी जिंदगी सजने और संवारने में गुजार दिया, आज वही शरीर देखो, देखने में भी फिर भय लगने लगता। आपके ही रिश्ते नातेदार, आपके ही कुटुंब परिवार वाले, आपके ही बाल बच्चे कहेंगे, ले जाओ इनको जल्दी से शमशान भूमि पर जला करके राख कर दो। कोई उस मुर्दा को फिर एक रात घर में रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई डर लग रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, ले चल के शमशान भूमि पर इनको जला करके जल्दी से राख करो। प्रेमी भाई बहनों, शमशान भूमि पर ले जाते हैं,
वहां आपको जला दिया जाता। अरे आपके कपड़े लत्ते, आपके तकिया, आपका बिस्तर, सब कुछ उसी में जला करके राख कर दिया जाता कि भाई ये अशुद्ध हो गया है, इस कपड़ा लत्ता पर ये लेटे रहे, इसका इस्तेमाल करते रहे, ये अशुद्ध हो गया। अगर आपने कोई अंगूठी पहनी होगी, हीरे जवाहरात सोना चांदी पहने होंगे, धीरे से उतार करके अपनी जेब में रख लेंगे, वो अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन आपके कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे, आपके लत्ते अशुद्ध हो जाएंगे, वो सब अशुद्ध हो गया। उसको ले जा करके और शमशान भूमि पर जला करके राख कर। अब कितनी स्वार्थी ये दुनिया है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब मतलब के संगी साथी है। यदि आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के सब संगी साथी है, स्वार्थ का सब प्रीत है। प्रेमी भाई बहनों, आपको जला करके और शमशान भूमि पर जलाकर राख कर दे, फिर कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, एक बार इंसान चला जाता, कोई दोबारा याद नहीं करता है। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके लड़के बच्चे हो गए, उनके नाती पोता पंथी संधि हो गए, उनकी यादें उनमें बस गई, पीछे की यादें सब भूल गए। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर कोई आपको याद नहीं करता। शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया जाएगा। आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी ये जात और बिरादरी, आपका ये नाम, आपकी ये शान शौकत उसी भूमि पर जल करके राख हो गए। तो ये कहानी तो इधर खत्म हो गई। उधर ले जा करके देखो फिर क्या होता है कि जीवात्मा को ले जाकर और धर्मराज की कचहरी में पेश कर देंगे और पलक झपकते ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। अरे धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति कर लेना। अरे इस उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया, लेकिन इसने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया, इसलिए ले जाओ इसको फलाने नर्क में ले जाकर डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब वो ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन किताबों में उन्होंने लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपटाई वहाँ लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम मुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नरक अनेक और है, कालग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। अभी 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब
मतलब अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती और चौथी चौपाई जानवरों की होती। ये 4 खान हैं। इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां बटी हुई हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो, ये नीम का पेड़ अलग है, ये छौकर का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि सुई की नोक सीधे धरातल पर रख दोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव रोज आपके अंदर चले जाते और मर जाते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर्ग जोइयो, मिल जगदेश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद इनको मनुष्य शरीर दोबारा मिलता। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, तभी अंतिम पायदान पर यानी इनको गाय और बैल की योनि में डाला जाता। उसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होता है। लेकिन यदि हम गाय और बैल को बीच में ही काट देंगे, मान लो गाय की उम्र 10 साल की है, 5 साल की उम्र में हमने गाय या बैल को काट दिया, तो बाकी बचे 5 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। और 5 साल वहाँ भटकने के बाद में फिर जब ये बच्चे पैदा होंगे, ये चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। ये गाय और बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि है। तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। और इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर जाकर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह दिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही मुसलमान फकीरों ने, यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोकू का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हो विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा।
इसलिए अपने वजूद के अंदर जा करके उस परमात्मा की खोज करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो, यानी सुमरन ध्यान भजन करो। ये रास्ता आपको मिल गया, नित्य नियम से भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे, ऐसे ऐसे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को देखो कितना छिपा करके रखते, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ये परमार्थी दौलत है, जितना छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। अरे शरीर को आप लोग भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन आप लोग बराबर करते रहना। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे ये बच्चा सब लोग शाकाहारी रहना, कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए यह जरूरी है कि पहले सभी लोग शाकाहारी बने, क्योंकि खान पान का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता। देशी कहावत है, जैसा खायन वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये दुनिया के रगड़े और झगड़े, ये दुनिया का अत्याचार और व्यभिचार फैला हुआ। प्रेमी भाई बहनों, देखो हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में कोई गंदगी करके नहीं जाता। अरे हम लोग नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती उन मंदिरों में ले जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको साफ सुथरे होकर के जाना है, फूल पत्ती ले जाना है। प्रेमी भाई बहनों, कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। और फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसके अंदर हाड़ मांस के लोथड़े डालोगे, शराब के इसके अंदर कतरे डालोगे, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की आप कद्र करते हो और परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपने जीवन लीला को आप वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी।
कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय पर हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा दला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। प्रेमी भाई बहनों, धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी देवता कर्मों के जाल में फंस करके धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण वह चीता बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग विचार नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों को साफ करो। सफाई कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। ये सूरत शब्द नाम की कमाई, सुमरन ध्यान भजन आप सभी लोग बराबर करिएगा। इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको ये मौका दिया जा रहा, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग नित्य नियम से करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस जन्माष्टमी के महापावन पर्व पर गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास और प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों के ऊपर से ये जो गांठ बंधी हुई है, प्रेमी भाई बहनों, ये गांठ खुल जाए। 5 तत्व 3 गुण, ये 8 तत्व एक तरफ से। प्रेमी भाई बहनों, 8 तत्वों की गांठ जब खुल जाएगी तब सही मायने में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसलिए गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास और प्रार्थना करते कि हे मालिक, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को सुरत शब्द के मार्ग पर चलाते रहना। हम सभी प्रेमी भाई बहन भजन ध्यान सुमरन करते रहें। हम सभी प्रेमी भाई बहन संगत की सेवाओं में लगे रहें। हम सभी प्रेमी भाई बहन आपस में प्रेम और प्यार के साथ रहें, क्योंकि हम प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज ने प्रेम और प्यार का पाठ पढ़ाया। ये दीनता का पाठ है, ये प्रेम और प्यार का पाठ। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन प्रेमी भाई बहनों को प्रेम का पाठ पढ़ाया, दीनता का पाठ पढ़ाया। अगर हमारे आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा, हमारे आपके अंदर दीनता नहीं रहेगी, हम कभी प्रेमी भाई बहनों, हमारी रूह ये जीवात्मा मन के चंगुल से आज़ाद नहीं हो सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा चुस्त हो करके, हमेशा दुरुस्त हो करके महात्माओं के शरण में पड़े रहो। शब्द भेदी गुरु की तलाश करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु कोई हाड़ मांस का नाम नहीं है, गुरु कोई रंग का नाम नहीं, गुरु
हर गुरु वो ज्ञान है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा